अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, माशाअल्लाह पिछले काफ़ी दिनों के बाद आज हमारे मार्केट के अंदर हरियाली नज़र आई। बड़ी ख़ुशी हुई मुझे भी बड़ा बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरी बड़ी बड़ी पोजीशनें होती है तो मैं भी पिछले 3-4 दिनों से खामोश हो गया था। कोई ट्रेड ही नहीं ले रहा था, नया ट्रेड भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए मैं खामोश बैठ गया। मैं बोला चलो अभी 2-4 दिन जो है, जब तक मार्केट रिकवर नहीं होता, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा नसीहत करता हूँ, डेली ट्रेड लेना ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जो है हम लोगों ने नोटा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, असल में मैं बहुत सारी आज आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो बताना तो ज्वाइन बटन के मेंबर्स को था, लेकिन मैं सोचा चलो यार आम तौर पे सारे लोगों को बता देते हैं, सब लोगों को भी फ़ायदा हो गया तो क्या नुकसान है उसमें। क्योंकि ज्वाइन बटन के अंदर तो हमने पहले ही सब्बल स्टिक पैटर्न और हमारे जो लाइव ट्रेडिंग सेशंस के वीडियो है वो रखे हुए हैं। अब जिसको सब्बल स्टिक पैटर्न सीखना है तो वो तो ज्वाइन बटन लेगा ही, और जिसको लाइव ट्रेडिंग के हमारे वीडियोस देखना है तो वो ज्वाइन बटन ले लेगा। अब ये वीडियो को आम लोगों को भी दे देते हैं तो कुछ मसला नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ और वो बातें बताने वाला हूँ जो 1-1 करोड़ रुपयों की है। आपने गौर किए होंगे, मैं कभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ये नहीं बोलता हूँ। इसलिए नहीं बोलता हूँ, मुझे मालूम है भाई जो मेरा वीडियो देखेगा ना, फ़ायदा उसका है। मैं तो ये सोचता हूँ कि यूट्यूब वालों ने चैनल को सब्सक्राइब करने पे भी 100 रुपये लगाना चाहिए था। अगर वैसा कुछ रहता तो मैं तो मेरे चैनल पे पहले लगाता था कि मेरा चैनल भी फुकट में मत सब्सक्राइब करो, बल्कि 100 रुपये दो और उसके बाद सब्सक्राइब करो। तो ये मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हूँ। अब जो आगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देने वाला हूँ वो सुन के आप खुद सोचेंगे कि बिल्कुल आपकी बात ये सही है। देखो, अभी हमारे भारत देश ने चंद्रयान 3 चाँद के ऊपर भेजा है। वो वहाँ तक पहुँच गया है, वहाँ से उसकी तस्वीरें आना भी शुरू हो गई। अच्छा, अब चंद्रयान 3 का और हमारे शेयर मार्केट का क्या आपस में जो है जोड़ है, उससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इंतहाई गौर से ये बात सुनो। ये जो चीज़ें होती हैं ना टेक्नोलॉजीज़ की, एक बात याद रखो, हम अपने देश के बारे में, मैं ख़ुद जो है कॉमेडी करता हूँ, मजाक उड़ाता हूँ बहुत सारी चीज़ों की, और बाकी दुनिया में भी हम लोगों को आज भी जो है ना लोग ऐसे ही समझते हैं। जैसे यूएई वगैरह के मुल्कों में भी, अरब मुल्कों में भी वो बोलते हैं हिंदी, मतलब सीधा सादा बेचारा। अरब मुल्कों के अंदर भी, वो हमारे एक बुज़ुर्ग थे, इंतकाल हो गया उनका, हाजियों की तरबियत करते थे तो उसमें वो बोलते थे, बोले देखो अपने इंडिया वालों को जो है ना मक्का मदीने में बहुत भोला भाला सीधा सादा समझते हैं, इसलिए वो बोलते हैं हिंदी मिस्कीन मिस्कीन, हिंदी मिस्कीन। तो इस तरीक़े से आज भी हमारी इमेज वैसी ही है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूं कि इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजीज़ और बाकी चीज़ों में इंडिया अमेरिका से भी आगे है। जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास में है ना, अब जैसे मैं आपको उसकी 2-3 मिसालें देकर प्रूव करता हूँ। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका की जो टॉप की कंपनियां हैं, 17 कंपनियों के जो सीईओ है वो इंडियंस हैं। 17 कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेन तो ये दोनों ही कंपनियां हैं, दिल गुर्दा जिगर कलेजी की तरह से, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ये दोनों कंपनियों के सीईओ भी जो है इंडियंस हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी 17 कंपनियां, वो आप देख लेना, उनके सीईओ इंडियंस है, टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। दूसरी चीज़, हमारे देश में जो ये यूपीआई है ना, यूपीआई जो पेमेंट हम लोग करते हैं, भारत पे, फ़ोन पे, गूगल पे, आपको जानकर हैरत होंगी, पूरी दुनिया में इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने इसको इम्प्लीमेंट करके सबसे पहले जो है आज दुनिया के कम से कम 50 से 60 मुल्कों के लिए जो है इंडिया वो उनको बना कर दे रहा है यूपीआई, ताकि वो उनके मुल्कों में भी ये कर सके। मतलब इंडिया इस मामले में दुनिया का बादशाह और दुनिया का किंग है। ये जो चीज़ें रहती ना, ये मुल्क की ताकत को बढ़ाती है, मामूली बात नहीं है। अब आप सोचो, अदानी पोर्ट, मैंने तो शायद उसका कॉल भी दिया था, कितने पे दिया था मैंने, 770 रुपये पे देकर
710 का 810 का टारगेट दिया, 2 दिन में वो अचीव हो गया। 810 के बाद में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वापस से जो है अदानी साहब को घेर रहे थे लोग, लेकिन फिर भी मैंने डेयरिंग करके अगला टारगेट भी दिया 824 या 30 का, माशाल्लाह वो भी अचीव हो गया। उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि वो 860 रुपये के करीब में पहुंच गया था। तो मामूली नहीं है। इज़राइल के अंदर उस कंपनी ने जो है वहाँ का पोर्ट ख़रीदा, इज़राइल का अदानी पोर्ट ने। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मुल्क की ताकत को बढ़ाती है। अभी अजान हो रही है, मैं अपनी बात को थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ। तो अदानी पोर्ट, इज़राइल के अंदर पोर्ट ख़रीदना मामूली बात नहीं है। दुनिया का सबसे इकोनॉमिकली, जिसके पास दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स है, फाइनेंशियली जो सबसे ताकतवर मुल्क समझा जाता है, उसका पोर्ट एक इंडिया की कंपनी ख़रीद रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी बड़ी जो माइंस है वो इंडिया की कंपनियों को मिली हुई है। अफ्रीका के मुल्कों के अंदर सबसे ज़्यादा जो 2 व्हीलर्स चलाई जाती है वो इंडिया के कंपनियों की है। तो इंडिया जो है ना, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टेक्निकल, हर लाइन से मजबूत मुल्क जो है वो दिन ब दिन बनता जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि अभी देखो चाइना में नई क्राइसिस शुरू हो चुकी है। चाइना के बड़े बड़े बैंक, आप हैरत करोगे, वो मामूली रकम नहीं है। 25 लाख करोड़ रुपये वाला जो वहाँ की एक कंपनी थी, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वहाँ की, वो कंपनी ने दोनों हाथ उठा लिए, ऐलान कर दिया कि हम लोग जो है दिवालिया हो चुके हैं। लेकिन माशाल्लाह करोड़ों दर्जे अल्लाह का शुक्र है, इंडिया के अंदर जो है, इंडिया में हर लाइन से, हर एतबार से सारी चीज़ें अपनी जगह पे चल रही है। दिन ब दिन प्रोग्रेस होता जा रहा है। तो ये सारे हालात में इंडिया जो है ना, दुनिया की एक ताकत बन के उभर रहा है। और दुनिया अभी ये जो मैं इरकॉन वगैरह के जो आपको कॉल्स देता हूँ, उसका एक रीज़न ये भी है कि बाकी दुनिया के मुल्क भी हमारे देश को जो है ना, रेलवे के डब्बों का ऑर्डर दे रहे हैं। भाई हमको डब्बे चाहिए, ट्रेन के इंजन्स चाहिए। अब हम लोग खुद एक्सपोर्ट करने लग गए हैं बाहर के मुल्कों को। ट्रेन के जो कोच होते हैं, ट्रेन के जो कोचेस होते हैं, इसी तरह से जो इंजन वगैरह होते हैं। अब आते हैं हम चंद्रयान 3 पर। चंद्रयान 3, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर क्या पड़ने वाला है। याद रखो, चंद्रयान 3 उसका मून पे लैंड करना और उसका तस्वीरें भेजना, ये मामूली चीज़ नहीं है। ये दुनिया में सिर्फ चंद मुल्क ऐसे हैं, चंद मुल्क है दुनिया के ऐसे, अमेरिका, रशिया, चाइना और उसी लाइन में इंडिया, जिन मुल्कों ने जो है, अभी आप आज की न्यूज़ में पढ़ रहा था कि रशिया ने मून के ऊपर जो उन्होंने भेजा था वो फेल हो गया, वहाँ पे जाके वो क्रैश हो गया। लेकिन अभी तक हमारा जो चंद्रयान 3 है वो मून के ऊपर लैंड नहीं हुआ है। वो जब लैंड होगा, वहाँ से वो तस्वीरें वगैरह भेजना शुरू करेगा, तो ये इंडिया के सुपर पावर बनने की जो है एक और शुरुआत है। अब ऐसे हालात के अंदर जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो करोड़ों की बात मैंने कहा था, वो ये है कि हमारे बहुत सारे शेयर्स आज भी वो बहुत कम कीमत के अंदर मिल रहे हैं। उनका पीई रेशियो देखेंगे तो बहुत कम है, उन शेयर्स की प्राइस देखेंगे तो बहुत कम है, और वो शेयर्स जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग से। बहुत सारी कंपनियां हैं, भले उनके शेयर के रेट बढ़े हुए हैं, वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। याद रखो, ये एक इतनी बड़ी कामयाबी है कि मैं आपको अब तारीख़ की रोशनी में बताता हूँ। जब अपोलो 11 अमेरिका के अंदर जब वो चांद के ऊपर पहुँचा, और पहुँचने के बाद वो कामयाबी जब उसने हासिल की, तो अमेरिका की शेयर मार्केट में जिन शेयर्स की कीमत $1 हुआ करती थी, आज मैं आपको कुछ शेयर्स के फिगर यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेरे सामने मेरा लैपटॉप ओपन है। इसमें बताया गया कि उस वक्त में जो शेयर्स के जो प्राइस थे, उसके बाद उनके अंदर वो रॉकेट की तरह से कैसे बढ़े। सबसे पहला नाम है मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड तो आपने देखे होंगे, जगह जगह पे उसके आउटलेट्स होते हैं। वो शेयर उसके बाद से लेके अभी तक उसके अंदर 82,000% का ग्रोथ आ गया। 82,000%। इसका मतलब यह है, अगर उस वक्त में वो $1 का था, आज उसकी कीमत $82,000 हो चुकी है। मतलब अगर उस वक्त में 80 रुपये का था, तो आज आप उसकी कीमत लगा सकते हैं तकरीबन 70 लाख के ऊपर।
इसी तरह से दूसरा जो शेयर है उसका नाम है लॉज नियरली, कोई कंपनी है, 70,000% उस वक्त से लेके आज तक वो शेयर का प्राइस बढ़ गया। अल्टरिया कोई कंपनी है, 49,000% उसका शेयर बढ़ गया। HS ब्रो 43,000% इसका शेयर बढ़ गया। और डिज़नी तो मशहूर व मारूफ है, 40,000% जो है उनका शेयर बढ़ गया। इसी तरह से एक कंपनी और मैं ऐड करूंगा उसमें, कोका कोला, जो यहाँ लिखी हुई नहीं है। कोका कोला का शेयर भी उस वक्त में तकरीबन $1 का हुआ करता था, बाद में आगे बढ़ते बढ़ते वो भी जो है तकरीबन जो है 3500 या 35,000 जो है डॉलर तक उसकी कीमत भी पहुंच गई। इसलिए कि वॉरेन बुफेट जो थे, एक साल उन्होंने कोका कोला के सिर्फ शेयर में इतना कमाया जितना कोका कोला ने जो है शरबत बेच के नहीं कमाया था। ये एक तारीख़ है। तो मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको शेयर्स के नाम नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हम कोई भी शेयर लेने बेचने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। हम सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं कि याद रखो, जब हमारा चंद्रयान 3 मून के ऊपर लैंड होगा, वहाँ से तस्वीरें भेजेगा, दुनिया के अंदर हमारी इकोनॉमी भी ऐसी उभर कर खड़ी होगी और हमारी वो छोटी छोटी कंपनियाँ जिनके शेयर आपको कचरे के भाव में आज मिल रहे हैं, वो शेयर आप भी एक तारीख़ दोहराओगे कि 2023 के अंदर जब हमारा चंद्रयान 3 जो है वो मून पर लैंड हुआ था, उस वक्त ये शेयर का प्राइस ये था और हमने बड़ी क्वांटिटी के अंदर ख़रीद के उसको छोड़ दिए। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको पता चलेगा। तो इसके लिए मुझे बस आपको इतना यही बताना था कि दुनिया भर के मार्केट जो है वो डाउन है, उसके बावजूद भी हमारा मार्केट आज भी हरे में था। उसका यही रीज़न है कि हमारी इकोनॉमी एकदम स्ट्रॉन्ग है। चाइना के अंदर जो क्राइसिस आए हुए हैं उससे हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। और इसी तरह से फेडरल रिज़र्व, उसका जो रेशियो है वो कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो कुछ उसके अंदर जो है डेट वगैरह, उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देंगे, लेकिन हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। और चंद्रयान 3 के लैंड होने के बाद आप याद रखना, ये एक तारीख़ बनने वाली है, क्योंकि अमेरिका में वैसा ही हुआ। जब अमेरिका के अंदर अपोलो 11 लैंड हो गया, उसके बाद दुनिया को अमेरिका की ताकत पता चली। और रशिया, ये जो है ना, जो रशिया का आज जो हाल है, रशिया और हमारे इंडियन जो करेंसी है दोनों एक सेम है, जबकि डॉलर जो है वो 82-83 रुपये में है। क्यों इतना फ़र्क है? रशिया क्यों वहाँ तक नहीं पहुँचा? इसलिए नहीं पहुँचा क्योंकि रशिया ने 50 मरतबा कोशिश कर लिया, मगर वो उस लेवल पे नहीं पहुँच सका। तो इसके लिए वो जगह पे ही रह गई उसकी इकोनॉमी। तो ऐसे ही चंद्रयान 3 का मून के ऊपर लैंड करना ये मामूली बात नहीं है। बस इसी बात को कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला, ये एक हलाल रोज़ी का रास्ता है, हलाल रोज़ी का तरीक़ा है। और माशाल्लाह जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो ब्रॉडकास्ट के मेंबर्स हैं, माशाल्लाह वो लोग रोज़ाना कमा भी रहे हैं, इसकी हमको खुशी भी है। नए नए शेयर्स, आज भी मैंने जो शेयर्स दिया था अल्हम्दुलिल्लाह सबके जो है टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गए। और इंशाअल्लाह मुझे कुछ लोगों ने पुराने जो टारगेट्स मैंने दिया हुआ था उसके भी मैसेजेस किए कि वो भी टारगेट अचीव हो गए। तो मैं सोचता था कि वो टारगेट मेरे बाकी है, तो इसलिए हमारा जो टारगेट अचीव होने का जो रेट है वो 90% है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले सारे टारगेट अचीव हो गए, तो वो हमारा 100% को पहुंच गया अल्लाह के फजलो करम से। चलिए, तो अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।